उसके बाद आता है बेटा जो फिफ्थ बेस है हमारा वो है जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स क्या होती है बेटा, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल्स के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, जब उनके अंदर जो एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, जब जायगोट बनता है मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जायगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो जो वो एम्ब्रियो है उसके बाहर जर्म लेयर प्रेजेंट होती है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो वो जर्म लेयर कितनी हैं, 2 हैं, 3 हैं, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले आते हैं बेटा डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, एनिमल्स वो एनिमल होते हैं इन विच सेल्स आर अरेंज इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। बेटा जो सेल होती हैं एम्ब्रियो की वो किसके अंदर अरेंज होती है, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती है, एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम। जैसे बेटा ये डिप्लोब्लास्टिक आपको दिखा रखा है, ये जो बाहर वाली सेल है अरेंज होके जो ये लेयर बन रही है इसको एक्टोड्रम कहते हैं, और जो सबसे अंदर वाली है बेटा इसको क्या कहते हैं, एंडोड्रम। विद एन इंटरवेनिंग अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया। इंटरवेनिंग का मतलब इनके बीच में क्या है, एक लेयर और आएगी, लेकिन बेटा ये बीच में जो ये लेयर है ये अनडिफरेंशिएटेड है, यहाँ पे सेल हैं वो डिफरेंशिएट नहीं है इसलिए हमने इसको खाली दिखाया है। तो जो इंटरवेनिंग अनडिफरेंशिएटेड लेयर है सेल की इसको हम मीजोग्लिया कहते हैं। मतलब ये होते हैं बेटा डिप्लोब्लास्टिक, जिनमें केवल एम्ब्रियो के बाहर 2 ही जर्म लेयर हैं, बाहर वाली एक्टोड्रम, भीतर वाली मीजोड्रम एंडोड्रम, और बीच में जो अनडिफरेंशिएटेड है जो है नहीं डिफरेंशिएट उसको आप क्या कहेंगे, मीजोग्लिया। मतलब इन्हीं के अंदर शामिल है ये मीजोग्लिया। उसके बाद आती है बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है बेटा, 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होते हैं, दोज एनिमल इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा हैज 3rd जर्मिनल लेयर। दोनों तो होंगी एक्टोड्रम भी होगी और एंडोड्रम भी होगी, लेकिन उसके अंदर एक तीसरी जर्मिनल लेयर और आएगी जिसको आप क्या कहेंगे, मेसोड्रम या मीजोड्रम कहेंगे। इन बिटवीन का मतलब बीच में एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम। जो डिप्लोब्लास्टिक है बेटा उसके एग्जाम्पल हैं वो सिलेंट्रेटा है, और जो टिनोफोर है फाइलम है उसके मेंबर है सारे डिप्लोब्लास्टिक हैं। और बेटा प्लेटिया हेलमिंथेस से लेके कोर्डेट्स तक सारे के हैं बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। मतलब आपको 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर मिलेगी, एक्टोड्रम, फिर उसके बाद बीच वाली बेटा लाल लाल दिखा रखी है मीसोड्रम, और जो सबसे अंदर वाली है ये है एंडोड्रम। उसके बाद अगला बेस आता है बेटा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है बेटा बॉडी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होना, बेटा उसको कहते हैं सेगमेंटेशन होना बॉडी में। तो बेटा सबसे पहला बेस आता है स्यूडो मेटामेरिक। स्यूडो मेटामेरिक का मतलब है बेटा वहाँ पे कोई सेगमेंटेशन नहीं है बॉडी में, कोई डिवीजन नहीं है बॉडी के अंदर पार्ट्स का। इसके अंदर एग्जाम्पल है बेटा हमारे जो टेप वॉर्म्स हैं बेटा वो इसके अंदर एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है बेटा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक में क्या होता है बेटा, जो एनालिड्स हैं बेटा, एनालिड के अंदर जैसे अर्थवोम आ गया बेटा, आर्थ्रोपोड्स हैं बेटा जो जिसके अंदर इंसेक्ट वगैरह आ गई बेटा, कोर्डेट्स हैं बेटा जैसे ह्यूमन बीइंग भी कोर्डेट्स है बेटा। इन तीनों के अंदर क्या होता है, इन दिस एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनल डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। मतलब इनकी बॉडी बाहर से भी और अंदर से भी छोटे छोटे सेगमेंट में बटी होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, विद ए सीरियल रिपीटिशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। और इसके अंदर क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, रिपीटिशन होता है, एटलीस्ट कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनका सीरीज में रिपीटिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल है इन अर्थवॉर्म, जैसे जो केंचुआ होता है बॉडी शोज दिस पैटर्न, उसकी बॉडी में ऐसे होता है बेटा, जैसे केंचुए की बॉडी है ना इस तरीके से बेटा होती है केंचुए की बॉडी, इस तरीके से बेटा जो केंचुए की बॉडी है इसमें ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा सेगमेंटेशन होते हैं, और ऐसे सीरियल में उनका रिपीटेशन होता है। इस टाइप को हम क्या कहते हैं बेटा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और जो फिनोमिना है इसको हम क्या कहेंगे, मेटामेरिक। उसके बाद आता है बेटा बॉडी कैविटी या सिलोम। अगला जो बेस है बेटा वो आता है सिलोम या बॉडी कैविटी। तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वाल एंड गट वाल। अब इनको समझो बेटा, बॉडी वाल और गट वाल क्या होती है बेटा, जो बॉडी वाल होती है वो मेनली एक्टोड्रम एक्सटर्नल जो लेयर है और जो मेसोड्रम है बेटा उनके द्वारा फॉर्म होती है, जो एक्सटर्नल लाइनिंग होती है बॉडी की बेटा, ये बॉडी वाल। और गट वाले क्या होती है बेटा, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, जैसे जिसमें हमारा स्टमक आ गया बेटा, इंटेस्टाइन आ गया, ओइसोफेगस आ गया, ये इनके जो बाहर की वाल है ये बेटा गट वाल। तो जो हमारी बॉडी वाल है और गट वाल है, इनके बीच में
एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी। तो बेटा इसकी प्रेजेंस है एनिमल में या एब्सेंस है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्लासिफिकेशन करने के लिए। दी बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मेसोड्रम इज कॉल्ड सीलोम। लेकिन यदि बॉडी कैविटी है, जो उनके बीच की खाली जगह है बॉडी वाल और गट वाल की, वो यदि मेसोड्रम के द्वारा लाइनिंग है, बाहर उसके मेसोड्रम प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, हम उसको सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम उसको सीलोम कहते हैं। उसके बाद है एनिमल पोसेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। और जिन एनिमल के अंदर सीलोम प्रेजेंट होती है उन एनिमल को हम क्या कहते हैं बेटा, सीलोमेट एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलोमेट। जिनके अंदर सीलोम है बेटा वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल है बेटा एनालिड्स हैं बेटा, मोलस्क हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, अकाइनोड्रम्स हैं, हेमिकोडेट्स हैं और कोडेट्स हैं बेटा। ये जितने भी एनिमल्स हैं बेटा, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, ये सीलोमेट एनिमल हैं। इनके अंदर सीलोम बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है बेटा। उसके बाद है इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाई मेसोड्रम। कुछ एनिमल के अंदर जो बॉडी कैविटी है बेटा वो मेसोड्रम के द्वारा क्या होती है, उसकी मेसोड्रम के द्वारा लाइनिंग नहीं होती है बेटा उसकी। इंस्टेड द मेसोड्रम इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेज। और जो वो मेसोड्रम है वो ऐसे स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में मिलती है इन बिटवीन एक्टोड्रम और एंडोड्रम, एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में। तो सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसीलोम। और ऐसी बॉडी कैविटी को हम क्या कहेंगे बेटा, स्यूडोसीलोम कहेंगे। एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड स्यूडोसीलोमेट। उन एनिमल को हम क्या कहेंगे बेटा, स्यूडोसीलोमेट कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल है बेटा हमारे एस्की हेलमंथी, जिनको हम राउंड वॉर्म कहते हैं। उसके बाद है द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज अब्सेंट। और जिन एनिमल में बॉडी कैविटी है जो सीलोम है वो बिल्कुल होती ही नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, एसीलोमेट एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उनको हम एसीलोमेट एनिमल कहते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा बेटा हमारा प्लेटी हेलमंथीज, जो फाइलम है, इनके अंदर सीलोम नहीं होती। उसके बाद है नोटोकॉर्ड बेटा। नोटोकॉर्ड क्या होती है बेटा, इट इज ए मीजोड्रमली डिराइव्ड। मीजोड्रम जो होती है वहाँ से डिराइव्ड होती है बेटा, ये वहाँ से निकलती है। रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, फॉर्म्ड ऑन डोर्सल साइड, बॉडी की डोर्सल साइड पे, ऊपर वाली साइड पे बनती है बेटा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल। कुछ एनिमल के अंदर एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होती है, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है उस दौरान क्या होता है, उनकी बॉडी के ऊपर एक सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो मीजोड्रम से अराइज होता है, उसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। जिनके अंदर ये अब्सेंट होती है एनिमल के अंदर, उनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। तो एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड, एग्जाम्पल है पोवीफेरा से लेके एमिकोडाटा तक जितने फाइलम है सारे क्या है बेटा, नॉन कॉर्डेट्स। और दूसरे आते हैं कॉर्डेट्स, वो क्या है, एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड। जिन एनिमल में बेटा ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हैं उनको हम कॉर्डेट्स कहेंगे। इसमें बेटा बहुत सारे ग्रुप आते हैं, जैसे फ्रॉग्स हैं बेटा, एम्फीबियंस हैं, फिशीज हैं जितनी भी, स्नेक्स हैं बेटा जितने भी, बर्ड्स हैं जितने भी टाइप के, मैमल्स हैं जैसे ह्यूमन बीइंग है, कैट है, रैट है, बैट है बेटा, ये सारे क्या हैं बेटा, कॉर्डेट्स हैं। इनके अंदर नोटोकॉर्ड है वो। उसके बाद आता है बेटा अगला जो बेस है क्लासिफिकेशन का, वो आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ऑन दी बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर को समझो क्या होता है बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब एम्ब्रियो गास्टुला स्टेज पे होता है, तो गास्टुला स्टेज पे जो गास्टुला होता है वो बाहर एक ओपनिंग के द्वारा ओपन होता है, एक्सटर्नल जो मीडियम होता है यूट्रस के अंदर, तो वहाँ पे एक ओपनिंग के द्वारा वो बाहर खुलता है, उसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। तो बेटा ब्लास्टोपोर के फेट के बेस पे जो एनिमल्स हैं वो दो कैटेगरी हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा प्रोटोस्टोमिएट। प्रोटोस्टोमिएट क्या होते हैं, एनिमल्स इन विच माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट, जिनके अंदर माउथ पहले बनेगा, मतलब जो ब्लास्टोपोर है वो किस में डेवलप हो जाएगा, माउथ में। एग्जाम्पल है बेटा प्लेटी हेलमंथीज से लेके मोलस्क लग सारे क्या हैं, प्रोटोस्टोमिएट है बेटा। उसके बाद आते हैं डिटोरोस्टोमिएट। इनके अंदर क्या होगा, जो एनस रीजन है जहाँ से वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है एक्सक्रीटा, वो पहले बनेगा अर्लियर देन माउथ, वो माउथ से पहले बढ़ जाएगा, मतलब ब्लास्टोपोर है वो किस में डेवलप हो जाएगा, एनस के अंदर। इसमें एग्जांपल है बेटा अकाइनोड्रम्स हैं, हेमिकोडेट्स हैं या कोडेट्स हैं, ये सारे क्या हैं बेटा, डिटोरोस्टोमिएट्स हैं। अगला है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लार्वल स्टेज। अभी बेटा लार्वल स्टेज हैं वो प्रेजेंस है या नहीं है, उसमें लार्वा है या नहीं है।
इफ लार्वा इज प्रेजेंट, यदि बेटा लार्वा बढ़ता है उसके अंदर तो उसकी डेवलपमेंट को कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, वो लार्वा के थ्रू हो रही है। लेकिन बेटा यदि लार्वा नहीं बढ़ता है, अब्सेंट है, तो उसको डेवलपमेंट को डायरेक्ट कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे ह्यूमन बीइंग का केस लेके चले तो हमारे अंदर जो डेवलपमेंट है ह्यूमन बीइंग में, बच्चे की डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई लार्वा नहीं बनता, फीमेल के यूट्रस में, गर्भ में ही उसकी डेवलपमेंट होती है। लेकिन बेटा जैसे हम फ्रॉग की बात करें, मेंढक की बात करें, तो वहाँ पे जो जायगोट बनता है उसकी डेवलपमेंट पहले लार्वा में बनता है। वो लार्वा का नाम क्या होता है? फ्रॉग का लार्वा का नाम जैसे टैडपोल होता है, टैडपोल में डेवलप होएगा, टैडपोल से फिर बेटा वो अडल्ट बनेगा। इसी तरीके से आपने बटरफ्लाई का सुना हुआ, तितली के अंदर लार्वा बनता है, उस लार्वे को हम कैटरपिलर कहते हैं। वो कैटरपिलर फिर अडल्ट बटरफ्लाई में डेवलप होता है बेटा। तो ये होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। उसके बाद है बेटा मैंने आपको 3 टाइप की सिलोम बताई थी, ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, सिलोमेट। सिलोमेट एनिमल वो होते हैं बेटा जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट है। देखो ये एक्टोड्रम है, ये एंडोड्रम है, ये मेसोड्रम है, और इनके बीच में बेटा ये एक बॉडी कैविटी है वो प्रेजेंट है, जिसको हम सिलोम कहते हैं, और एनिमल को हम सिलोमेट एनिमल कहते हैं। उसके बाद बेटा ए सिलोमेट एनिमल जो होते हैं जिनके अंदर सिलोम बेटा बिल्कुल देखो है ही नहीं, कोई खाली जगह है ही नहीं बॉडी वालों गट वाले के बीच। और स्यूडोसिलोमेट वो होते हैं बेटा जिसके अंदर जो मेसोड्रम है वो किसकी फॉर्म में बेटा, वैसे स्कैटर्ड पाउचेज की फॉर्म में प्रेजेंट होती है बेटा। तो ऐसी सिलोम को हम क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोम। और ऐसे एनिमल को हम क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोमेट एनिमल। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी हम